हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है, ASC यानी कि आर्मी सेवा कोर साउथ सेंटर जो कि आपका बेंगलुरु में आपका रहने वाला है, उसमें भिन्न भिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है, जो कि आपकी मुख्य रूप से MTS, फायरमैन, ड्राइवर, ट्रेड्समैन के साथ साथ अन्य पद भी आपके रहने वाले हैं। और इस भर्ती से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला वीडियो देख करके अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। जो भी वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ये ऑफलाइन मोड से आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और 10th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को है जो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि फॉर्म भरना किस प्रकार से है, भरने से लेकर के डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, कितनी फ़ोटो लगानी है, कैसे सेल्फ टेस्टेड करनी है, कितने टिकट लगानी है, भेजने का तरीका क्या रहने वाला है, सारी जानकारी A to Z आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना सिखाएंगे और भेजना इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमने इसका क्या कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लिया, जो कि मुख्य रूप से इसके हैं जो 3-4 पेज हैं, लेकिन हमने 5 के 5 पेज हैं जो इसके प्रिंट आउट कर लिए हैं। प्रिंट आउट करने के बाद हमने इसको क्या है, पेन से है जो फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसकी हमने क्या बनानी है, एक PDF है जो बना ली है। और उसी PDF के माध्यम से आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे कि आपने फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर लिखा 2 के बाद ये वाला पूरा एड्रेस आपका है जो रहने वाला है। और इसी एड्रेस पर आपने ये फॉर्म भर करके लास्ट में जो बड़े लिफाफे पर एड्रेस लिखते हैं लास्ट में, वो यही वाला एड्रेस है जो आपने लिखना है, जो कि हमने आपको पहले से ही आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको फोटो की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, कुल मिलाकर के आपको इस फॉर्म भरने के लिए 5 फोटो की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सेम टू सेम जो फोटो आपने यहाँ पर चिपकाया है उसी प्रकार के आपको 5 फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। 5 फोटो की जरूरत क्यों पड़ने वाली है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपने फोटो चिपका देना, उसको सेल्फ टेस्टेड इस प्रकार से करना है कि आधा सिग्नेचर ऊपर हो फोटो के और आधा इस फॉर्म के ऊपर आपका सिग्नेचर है जो होना चाहिए। इस प्रकार से आपने यहाँ पर अपना सिग्नेचर है जो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो 1 से लेकर के 7 पॉइंट आपको दिखाई देने वाले होंगे। और जितना हो सके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो बड़े अक्षरों में ही आपने जो भरने की कोशिश करनी है, क्योंकि बड़े अक्षरों में वहाँ पर है जो राइटिंग अच्छे से समझ आ जाती है, देखने वाले को स्पेलिंग वगैरह अच्छे से समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले आपने है जो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम लिख देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना, ईमेल आईडी लिख देनी है, कैंडिडेट का आधार नंबर और कैंडिडेट का जो पिता का नाम है जो फादर नेम है वो आपने यहाँ पर लिख देना। और 10वीं की DMC में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। हमने YouTube की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए पर्सनल डिटेल को कुछ यहाँ पर क्या है हाइड कर रखा है, क्योंकि हम पॉलिसी को जो यहाँ पर है जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर्सनल डिटेल को हमने यहाँ पर हाइड कर लिया है। तो 1 से लेकर के 7 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पर आपने फिल करना है। पॉइंट नंबर 7 तक हमने यहाँ पर आपको है जो क्लियर कर दिया, जो कि डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली थी। पॉइंट नंबर 8 पर आपको लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका रहने वाला है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप इसका एडमिट कार्ड है जो प्राप्त करना चाहते हो। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का यूज कब होता है, जब आप हैं जो रहने वाले कहीं और के हैं, लेकिन किसी काम के सिलसिले में या फिर किसी और उद्देश्य से आप अपने परमानेंट एड्रेस से है जो किसी और एड्रेस पर रह रहे हो और वहीं पर आप अपना इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो वो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका है जो बन जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना विलेज या स्टेट का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना पिन कोड आपने यहाँ पर डाल देना, जो कि हमने आपको यहाँ पर डाल करके दिखा रखा है। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हो, किसी दूसरी जगह पर नहीं रह रहे हो, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों जगह आपने सेम ही एड्रेस आपने डाल देना है। अलग अलग डालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। हमने यहाँ पर भी यूट्यूब की पॉलिसी को
मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट की क्या है, हाइड है, जो हमने यहाँ पर कर रखी है। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 हमने क्लियर कर दिया। ये कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका होता है, ये आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जहाँ पर अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप अपने घर पर आप रहते हो। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 आपका है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, यानी कि आपने है 10वीं मैट्रिक कर रखी है, ITI है, कोई डिप्लोमा है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने यहाँ पर कर रखी है वो आप यहाँ पर है जो लिख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 10th और उसके बाद लिख दिया हमने ITI। हालांकि हमारे कैंडिडेट ने ITI नहीं कर रखी है, उसको हमने यहाँ पर हाइड कर देना है, ये गलती से हमने यहाँ पर लिख दिया था, तो हमने यहाँ पर 10th लिख दिया। अगर आपने 12th भी कर रखी है तो 12th लिख देना, ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन भी लिख देना। इस प्रकार से अपने यहाँ पर है जो अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहने वाली है वो अपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद अगले वाले कॉलम पॉइंट नंबर 11 पर आपको लेकर के चलते हैं। अब हम आपको है जो पॉइंट नंबर 11 पर लेकर के आ चुके हैं, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने वहाँ पर डाली थी उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया, उसके बाद क्वालिफिकेशन जैसे कि हमने यहाँ पर 10th डाल दिया, कौन से स्कूल से आपने पास किया वो स्कूल का नाम आपने यहाँ पर डाल देना, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10वीं पास किया वो आपने यहाँ पर डाल देना, और 10वीं कक्षा में आपने परसेंटेज कितने प्राप्त की है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। रिमार्क में आपने खाली छोड़ देना या फिर इस प्रकार से डैश आपने लगा देना। इसके बाद अगर +2 कर रखी है तो +2 की डिटेल भी आपने है जो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। कोई ITI वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। पॉइंट नंबर 12 पर आ जाते हैं, जो कि जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला उसको लिख देना है और यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, कैटेगरी। कैटेगरी आपकी है जो जनरल है, SC ST OBC जो भी आपकी रहने वाली उसका नाम लिख देना और यहाँ पर छोटा सा टिक मार्क भी आपने लगा देना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी रहने वाली है। पॉइंट नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और एक्स सर्विसमैन के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्या करना, डेट ऑफ एनरोल्ड इन आर्मी नेवी एयर फोर्स, जाओ जिसमें भी आर्मी में, नेवी में या फिर एयर फोर्स में आपने ज्वाइन किया था वो डेट आपने यहाँ पर डालनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपकी क्या थी वो डालनी है। अटैच कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, सर्टिफिकेट, NOC जो कि आपकी वहाँ से मिली होगी, जो कि आर्मी से, नेवी से या एयर फोर्स से, उसकी कॉपी आपने यहाँ पर है जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में फॉर्म के लगा देनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं हो, फ्रेश कैंडिडेट हो, तो आपने यहाँ पर NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपसे संबंधित ये नहीं रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर 14 तक की कहानी आपकी यहाँ पर ये रहने वाली है। ये हो जाता हमारा पेज नंबर 1 क्लियर। पेज नंबर 2 पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं, जो कि पॉइंट नंबर 15 से शुरू होता है। इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो आप और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के तौर पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर भी आपने क्या कर देना, NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल आपने लिख देना है और इनको आपने इस प्रकार से डैश लगा करके खाली छोड़ देना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो टाइप आपकी कौन सी है इनमें से फिजिकली हैंडीकैप्ड की वो आपने टाइप डाल देनी है और कितनी परसेंटेज आपकी वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। और जो सर्टिफिकेट वगैरह आपका जो बना हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का, उसकी कॉपी आपने इसके साथ में है जो लगा देनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 16 पे। पॉइंट नंबर 16 है, अगर आपने कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी कि बेरोजगार कार्यालय में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आपने यहाँ पर यस लिखना है और उसका है जो मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने लिखना है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो आपने यहाँ पर सिंपली नो लिख देना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी है जो नहीं लिखना है। इसके बाद आ जाता आपका जो पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला 17 है। पॉइंट नंबर 17 आपका कहता है वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो आपने यहाँ पर यस करना है। यस करोगे तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कहाँ पर आपने काम किया, किस पोस्ट पर किया है, अपॉइंटमेंट डेट, सर्विस कब से कब तक आपने की है, ऑफिस एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप सर्विस सेंट्रल एम्प्लॉय नहीं हो तो आपने यहाँ पर नो का टिक
मार्क सेलेक्ट कर लेना है और इनको आपने इस प्रकार से डैश डैश लगा करके खाली आपने छोड़ देना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 18 पर। पॉइंट नंबर 18 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना असमंजस में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेज टू पोस्टेड इफ सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। इसका मतलब है कि जिस पोस्ट को आपने अप्लाई किया, जैसे कि हमने यहाँ पर फायरमैन के लिए अप्लाई किया है और फायरमैन की पोस्टें कहाँ कहाँ पर आई है वो हमने जो पहले वाला वीडियो बना रखा है उसमें हमने आपको क्लियर कर रखा है बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कि फायरमैन की कितनी पोस्टें किस स्टेशन के लिए आपकी निकली हुई है। तो हम यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं और फायरमैन की पोस्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होनी चाहिए वो आपने प्रेफरेंस आपने देनी है। वो आपको फुल नोटिफिकेशन में देख के आपने देनी होगी कि आप कहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। जैसे कि हमने दी है, पहली दिल्ली दी है, दूसरी हमने आगरा दी है और तीसरी हमने जोधपुर है जो हमने यहाँ पर दे दी है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी सुविधा के अनुसार ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है जिसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ। हमने आपकी सुविधा के लिए क्या बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप में हमने वो है जो नोटिफिकेशन है जो पहले से ही डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आपने क्या है ज्वाइन है जो कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लीजिए और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो देख लेना है कि उस पोस्ट की जो वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आपकी निकली हुई है और कहाँ पर आप है जो ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। उनमें से कोई 3 स्टेशन इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिख देने हैं। स्टेशन चॉइस लिखने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन देखने को मिलेगी। डिक्लेरेशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना मात्र आपने होता है। उसके बाद आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर आपने यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद जिस भी दिन में या फिर जिस दिन ये फार्म आप भरने वाले हो वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है और जहाँ के आप रहने वाले हो अपने विलेज या शहर का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। सिर्फ इतना सा काम आपने यहाँ पर करना है। यहाँ पर डेट डालनी है, अपने शहर गाँव का नाम लिखना और यहाँ पर सिग्नेचर आपने कर देने हैं। 3 पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर करने हैं। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी है वो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि जो फोटो आपने यहाँ पर चिपकाया है, मैंने बताया था कि आपको 5 फोटो चाहिए, तो 1 फोटो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पर पहले से चिपका चुके हो और 2 फोटो आपकी ये आपने डालनी है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर आपको कि ये वाला जैसे कि फ़ोटो आपका यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं कि आपने 1 फोटो तो पहले से चिपका दिया, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपने साथ में इसके लगा देने, फार्म के पिन करके लगाने हैं, वो चिपकाने नहीं है। और उनके फोटो के बैक साइड में, जैसे कि आपका फोटो है और इसका ये बैक साइड है, इस बैक साइड में आपने अपना नाम डाल देना है, अपने फादर का नाम डाल देना है इन द बैक साइड ऑफ फोटो, यानी कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो, अपने पिता का नाम अपने फोटो के बैक साइड में डाल देना है और फोटो को आगे की साइड से आपने अटेस्टेड कर देना है। अटेस्टेड किस प्रकार से करोगे, जैसे कि ये फोटो है और ये आपकी आगे की साइड से है, तो आपने अपना सिग्नेचर इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से कर देना, जैसे कि यहाँ पर अपने कैंडिडेट का सिग्नेचर इस प्रकार से फोटो के ऊपर आपने कर देना। फेस वगैरह पे नहीं करना, निचले वाले हिस्से में आपने सिग्नेचर है जो आपने कर देना है। इसके बाद 1 सेल्फ रजिस्टर्ड इन्वॉल्व ड्यूली अफिक्स्ड विद अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैंप, आपने एक अपना पता लिखा हुआ एक छोटा सा लिफाफा भी साथ में भेजना है जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। वो किस प्रकार से भरना, कैसे करना, वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, इस फॉर्म के साथ आप कितनी कॉपी लगा करके भेज रहे हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड की कॉपी है या फिर आपके 10वीं की कॉपी है या फिर आपकी 12th क्लास की कॉपी है, आपका है जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट की आपकी कॉपी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी है। ये जो कॉपियाँ आप लगा रहे हो, कितनी कॉपी आप साथ में लगा के भेज रहे हो, उनकी संख्या आपने यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 सीट यहाँ पर लिख रखी है। और उसके बाद एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, एडमिट कार्ड डुप्लीकेट किस प्रकार से भरना है वो भी आपको प्रक्रिया सारी की सारी आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 आपका रहने वाला है एडमिट कार्ड से संबंधित, जो कि आपका इन डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का मतलब है कि 2 कॉपी आपने सेम करनी है। किस प्रकार से करनी है, जैसे कि एक कॉपी तो आपकी यही वाली होगी, ये वाली हमने जो रखी है, और एक जस्ट इसके नीचे आपकी यहाँ पर रहने वाली है ये वाली होगी। यानी कि 2 कॉपी आपने सेम इसकी है जो बनवा लेनी है। या वो जो फॉर्म आप निकालोगे जिसकी PDF हम कहाँ पर शेयर करने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो हमने वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम में हम आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का PDF प्रोवाइड करवा देंगे। उसी में ये पूरा का पूरा डुप्लीकेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपने नहीं भरना है, नॉट टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट के द्वारा नहीं भरना, इसको आपने खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 2 में अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर नाम लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर, हालांकि 2 बना रखा है इन्होंने, इसको आपने अपना फादर नाम डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। 3 चीज़ें ये डालनी है और अपनी कैटेगरी डालनी है। पॉइंट नंबर आपने 6 में जो भी आपकी कैटेगरी है, तो 4 चीज़ आपने यहाँ पर अपनी भरनी है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कैटेगरी। यहाँ पर आपने अपना क्या है फोटो चिपका देना और उसी प्रकार सेल्फ अटेस्टेड कर देना, जैसे कि पहले वाला फोटो आपने किया था। इसके बाद यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। हालांकि एक ऑप्शन आपको कैंडिडेट सिग्नेचर का यहाँ पर भी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिग्नेचर अभी आपने नहीं करना है। जब आप अपना रिटन एग्जाम वगैरह देने जाओगे, जो कि आपने जब रिटन एग्जाम देने जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेकर के जाने हैं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही आपको अलाउड किया जाएगा, और हो सकता है वहीं पर ये सिग्नेचर है जो आपसे वहाँ पर करवाए जाएंगे। तो ये सिग्नेचर आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। इसी प्रकार से इन डुप्लीकेट में सेम कॉपी आपने ये बनानी है जो कि नीचे ही आपको यहाँ पर दी हुई है। सेम चीज़ आपने इस पे भी आपने करनी है जो आपने ऊपर वाले पे की है। तो ये आपके आपके एडमिट कार्ड आपने इस प्रकार से फिल कर देने हैं, और उसके बाद आप पहुँच जाओगे पेज नंबर जो कि आपका रहने वाला होगा 4। और पेज नंबर 4 आपका क्या कहता है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पेज नंबर 4 किन कैंडिडेटों को भरना है वो हम आपको बता दें। जो OBC कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट है, सिर्फ उन्हीं को ये आपका पेज नंबर 4 जो कि अपेंडिक्स 4 के नाम से आपको देखने को मिलेगा वो भरना है। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना नाम, उसके बाद सन ऑफ हो तो अपने पिता का नाम लिख देना, डॉटर हो तो भी आपका पिता का नाम, वाइफ हो तो अपने पति का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद अपना है जो शहर विलेज का नाम, अपना है जो विलेज डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सिटी, विलेज, यहाँ पर स्टेट का नाम आपने लिख देना, यहाँ पर प्लेस जहाँ कर आप रहने वाले हो, और यहाँ पर डेट जिस डेट में फॉर्म भरने वाले हो, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देना, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर है जो आपने कर देने हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेटों को भरना है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को ये फॉर्म है जो ना ये भरना है और ना ही ये साथ में लगा करके आपने भेजना है। तो ये पेज है जो सिर्फ OBC कैंडिडेटों के लिए आपका रहने वाला है। इसके बाद अब आ जाता है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्म आपने भर लिया है, आपने तीनों चारों पेज आपने भर लिए हैं, कॉपी हमने बता दी कौन कौन सी लगानी है, किस प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है वो हमने बता दी है। अब आपने ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो कि बड़े लिफाफे में बंद करना है। बड़े लिफाफे में बंद करने के लिए उसका फॉर्मेट है जो ऑलरेडी फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उसको आपने निकलवा लेना है, और उसको एक जो आप बुक सेलर से लिफाफा लेकर के आते हो सफ़ेद वाला, उस पर आपने इसको चिपका देना है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर पोस्ट का नाम आपने है जो यहाँ पर लिख देना है जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है जो असमंजस में यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्यों पढ़ने वाले हैं, अगर आपकी 10वीं में परसेंटेज किस में है 50% तक आपकी आती है तो आपने लाल स्याही के साथ अपनी परसेंटेज आपने लिखनी है। अगर आपकी परसेंटेज 10वीं में 50% तक या 50% है, 50 से ऊपर नहीं है, तो आपने लाल स्याही के साथ अपना है जो लाल पेन के साथ अपनी परसेंटेज यहाँ पर लिखनी है। अगर आपकी परसेंटेज 51 से लेकर के 60 या 60 के बीच में है तो आपने ब्लू यानी कि नीले पेन के साथ आपने यहाँ पर परसेंटेज आपने लिखनी है। और उसके बाद अगर आपकी परसेंटेज 10वीं की कक्षा में 61% या 61 से ऊपर है तो आपने वो काले इंक के साथ ब्लैक पेन के साथ अपनी परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो यही इसका कहने का मतलब है। और हमने यहाँ पर है जो हमारे कैंडिडेट की 65% थी तो हमने यहाँ पर ब्लैक पेन के साथ हमने यहाँ पर परसेंटेज
परसेंटेज है जो लिख दी है। अब आपने इसको भेजना कहाँ पर है, वो बिल्कुल जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा शुरू हुआ था उसके बिल्कुल शुरू में हमने बताया था कि ये वाला वो एड्रेस है जहाँ पर आपने इसको एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना है। तो ये इस एड्रेस को आपने यहाँ पर सेम टू सेम आपने लिख देना, वो पहले वाले पेज से देख करके। यहाँ पर छोटा सा आपने लिख देना फ्रॉम के बाद अपना नाम लिख देना, अपने विलेज का, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। ये आपने सिंपल भेजने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो बड़ा लिफाफा तैयार करोगे उसमें आपने ये चीज़ आपने डाल देनी है। अब आपको क्लियर कर देते हैं कि छोटा लिफाफा आपने किस प्रकार से भरना है और उस पर टिकट कितने रुपए की आपने लगानी है। तो अब आप जो छोटा लिफाफा तैयार करोगे वो भी बुक सेलर से आपको मिल जाएगा। उस पर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टू के बाद अपना नाम, उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड का नाम, अपने विलेज और पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला और अपना स्टेट और अपना पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी आपने साथ में लिख देना है। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप है जो 10 रुपये की या फिर 15 रुपये की डाक टिकट है जो पोस्ट ऑफिस से खरीद करके आपने यहाँ पर 10 रुपये की या 15 रुपये की डाक टिकट आपने है जो लगा देनी है। और ये छोटा लिफाफा है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही आपने बड़े लिफाफे में बंद करके आपने साथ में भेजना है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया है कि आपने क्या क्या है जो इस छोटे लिफाफे पर लिखना है और किस प्रकार से इसको भेजना है। अब एक बार वो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन सी कॉपी आपने लगानी है। और दो जो एक्स्ट्रा फ़ोटो हमने पहले से ही बता दिया था कि आपने 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो अपने किस प्रकार से लगानी है। तो 2 फोटो आपकी एडमिट कार्ड पर होगी डुप्लीकेट के तौर पर, एक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पर होगी और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो जिसको सेल्फ टेस्ट करना है बैक साइड में अपने पिता का और अपना नाम लिखना है। तो कुल मिलाकर के 5 फ़ोटो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपने यूज करनी है। ये चीज़ हम आपको पहले से आपको क्लियर कर चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि आपने इसको भेजना किस माध्यम से है और इसकी लास्ट डेट वगैरह आपकी भेजने की क्या रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको भेजने का तरीका क्या रहने वाला और लास्ट डेट आपकी रहने वाली क्या है। तो आप इसको क्या है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी आप इसको भेज सकते हो और इसको आप साधारण डाक के माध्यम से भी आप हैं जो भेज सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे उसी माध्यम से आप इस फॉर्म को आप हैं जो भेज सकते हो। और लास्ट डेट की हम अभी आप बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट आपकी है जो 4 सितंबर 2026 है जो लास्ट डेट आपकी फार्म पहुंचने की रहने वाली है। ये जो डेट है जो लास्ट फार्म पहुंचने की होती है न कि भेजने की होती है। भेजना आपको इससे है जो 6 से लेकर के 7 दिन पहले ही होगा, तब जाकर के इस डेट तक आपका फार्म है जो वहां पर पहुंच पाएगा। तो भेजने का तरीका आपका जो किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हो और लास्ट डेट हमने बता दी कि आपकी लास्ट डेट फार्म की वहां पर क्या रहने वाली है। डॉक्यूमेंट फिर से हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के साथ आपकी है जो 10th होगी, 10th के साथ आपकी 12th करके 12th आपने साथ में लगा देनी है। और उसके बाद आपका है जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल भी बोल देते हैं, आधार कार्ड की कॉपी आपने साथ में लगा देनी है सेल्फ टेस्टेड करके, पैन कार्ड की भी आप लगा सकते हो, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं लगाना है। और एक है जो जिस पर आपने अपना एड्रेस लिखा है वो वाला लिफाफा जो कि बड़े लिफाफे में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में बंद करके आपने भेजना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ में लगा देने हैं और इसको बड़े लिफाफे में बंद करके आपने बाई पोस्ट आपने इसको है जो भेज देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो आपने करनी है। ये पूरी प्रक्रिया हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की दिखाने की हमने कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताएगी दिखाएगी पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।